तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, फ्री टेलीग्राम का। आप वहाँ से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हो हमारे और अच्छा रिप्लाई करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, अच्छा सपोर्ट देते हो, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सबको। यार देखो, जितने लोगों के पास हमारी वीडियोस पहुंचती है ना, सारे लोग अप्रिसिएट करते हैं। देखो, हमारी वीडियोस को ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन जिसके पास पहुंचता है बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करता है हमें। और उन्हीं से मोटिवेशन लेकर के फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और अलग चीज़ें आप लोगों को दिया जाए, और वो है मार्केट बिहेवियर। अब देखो, बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर क्या है। अब देखो, हम लोग जब भी बिहेवियर समझते हो ना, वर्ताव, हिंदी में बोले तो सही इसका वर्ताव होता है, आई थिंक वर्ताव होता है, आई थिंक। तो बिहेवियर मतलब कि आप देखोगे कि हम किसी भी इंसान से मिलने जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि उनका वर्ताव कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है हमारे पास, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ भी, वर्ताव ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उस वही सारी चीज़ें मार्केट में भी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। जैसा उधर आप देखते हो ना बिहेवियर, उधर वैसा इधर भी देखना है आपको बिहेवियर। अब वहाँ पे ना क्या है कि किसी के मन में घुस करके देखना, पता नहीं चलता है कि वो इंसान कैसा है, लेकिन उसके बात करने से हमें पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन इधर मार्केट में आप प्राइजेशन को देख करके, आपके सामने ओपन रहेगा, प्राइजेशन को देख करके मार्केट का बिहेवियर पता कर लोगे, समझ लो। तो दोनों जगह आप, चाहे वो मार्केट हो या फिर आपका रियल लाइफ जो हो, पर्सनल लाइफ हो, हर जगह आप बिहेवियर को तवज्जो देते हो। किसी इंसान का बिहेवियर अच्छा लगता है तो उसके साथ रहते हो, बात करते हो, या फिर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता तो आप उनसे दूरी बना कर रखते हो कि भाई दूरी रहते हैं इनसे। तो क्यों ना वो सारी चीज़ें इधर अप्लाई करा जाए, क्यों ना वो सारी चीज़ें इधर देखा जाए जो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत ही, मतलब समझो, एक वीडियो यहाँ पे बताऊँगा और आप ये जान जाओगे ना कि कोई भी प्राइजेशन बन रहा है ना कहीं भी, वो आपको पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूशनल्स का प्राइजेशन है या फिर जो है रिटेल का प्राइजेशन है, समझ लो। बहुत ही ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही सिंपल वे में। और मैं, आप लोग जानते हो कि वीडियोज़ को मैं लंबा नहीं करता हूँ, आप स्टार्ट करूँगा तो 5 मिनट में पूरा समझा दूँगा यहाँ पे बिहेवियर कैसे देखा जाता है, समझ लो। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। तो देखोगे गाइस, यहाँ पे आप लोग समझ गए भाई बिहेवियर क्या है। तो मार्केट का बिहेवियर हम लोग जानेंगे कि मार्केट का बर्ताव कैसा रहता है, मार्केट कैसे बर्ताव करती है प्राइजेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, एक चीज़ हमने यहाँ पे, दो चीज़ें हमने इसको बांटा हुआ है, दो चीज़ों में, एक भाई आईबी और एक भाई आरबी। अब ये आरबी और आईबी क्या है इसको समझ लेते हैं। अब देखो, ये इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है और एक ये रिटेल बिहेवियर है। बोले तो भाई इंस्टीट्यूशनल मतलब बिग प्लेयर्स का बिहेवियर, जो बिग प्लेयर्स का जो प्राइजेशन आएगा, जो बिहेवियर होगा ना प्राइजेशन के साथ, ये हम उसको बोलेंगे भाई आईबी, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। याद कर लोगे, आगे भी हम जितने भी वीडियोस लाएंगे ना उसमें ये काम आने वाला है। और किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, खोजोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये है आपका आरबी, रिटेल बिहेवियर। रिटेल का बिहेवियर कैसा रहता है प्राइजेशन के साथ, हम लोग देख करके पता कर लेंगे कि ये रिटेल है और ये इंस्टीट्यूशनल है। आगे क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें पता चलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 मिनट आप प्लीज़ ध्यान से वीडियोस को देख लेना, 5 मिनट, उसके बाद बोलना कि क्या चीज़ें मैंने आपको दी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए आईबी और आरबी, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे बेटर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है, बिहेवियर क्यों देखना ज़रूरी है, और यहाँ पे जो चीज़ें थी शॉर्टकट, जो भी चीज़ें यूज़ करना था हमें, यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दी है, आईबी और आरबी, इसको याद रखना। अब चलो हम लोग चार्ट पे ले चलते हैं, सिंपल वे में समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, पहले आरबी को समझते हैं, रिटेल बिहेवियर को समझते हैं कि रिटेल का बिहेवियर कैसा रहता है प्राइजेशन के साथ, और ख़ासकर शुरुआती प्राइजेशन के साथ। याद रखना, बहुत ही काम की चीज़ है ये, ठीक है। अब देखोगे गाइज, यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल्स कैसा है। मान लो कि ऐसा कोई कैंडल्स बन जाता है गैप डाउन के बाद, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि, मतलब अगर रिटेल होंगे और अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होगा, तो ऐसे कैंडल, फर्स्ट दो कैंडल्स तो ऐसा नहीं बनेगा, समझ लो। फर्स्ट कैंडल ऐसा दो नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या करेगा भाई, बल्कि क्या करेगा वो,
अगर ओपन होती ही उसकी पोजीशन इधर कहीं है या फिर उसका स्टॉप लॉस इधर कहीं है तो ओपन होते ही प्राइस को बहुत तेज़ी से पुश करेगा। समझ लो, याद रखना जब भी देखोगे कि गैप डाउन ओपन होती है मार्केट और नीचे एक अच्छा खासा पैसा लगा रहता है ना लोगों का, तो बहुत बड़ी गैप डाउन के बाद ना क्या होता है कि मार्केट वहाँ से तेज़ी से बाउंस करता है। तो उस बिहेवियर को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद 2 कैंडल्स में अगर अच्छा प्राइजेशन नहीं बनाया बल्कि वहाँ पे सुस्त पड़ गया, तो वहाँ पे आप बोलोगे भाई क्या भाई, आरबी। ये रिटेल्स का बिहेवियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिटेल को समझ गए। अब चलो आपको मैं इंस्टीट्यूशनल्स का बिहेवियर समझाता हूँ, अब देखोगे कि यहाँ से प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे। मार्केट में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और 2 कैंडल्स में बहुत ही एग्रेशन से प्राइस ऑफसाइड की तरफ चली गई। 2 कैंडल्स को यहाँ पे देखोगे, ओपनिंग में यहाँ पे प्राइजेशन को कंपेरिजन करो और यहाँ के प्राइजेशन को कंपेरिजन करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अंतर दिखेगा। पहली बात है गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद आप देखोगे कोई प्राइस यहाँ पे सुस्त पड़ गया, उसने ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाया बल्कि प्राइस सुस्त पड़ गया और मार्केट में एक फॉल आया। और देखो इधर कहीं भी ना बाइंग करके नहीं दिखाए हैं कोई भी। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस प्राइजेशन में बायर्स जो है, रिटेलर जो है कोशिश करते रह गए यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करते रह गए या फिर सोचते रह गए कि यहाँ से बाइंग आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इधर कहीं भी ना जो है आईबी जो इंस्टीट्यूशनल का बिहेवियर है ना, वो हमें कहीं भी नहीं दिखा कि ये लोग इंटरेस्टेड है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन देखोगे यहाँ पे प्राइजेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। इधर क्या बोल रहा हूँ, समझो क्या बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा डीप जाओ, दिमाग घूम जाएगा। यहाँ पे कहीं भी आपको इधर भी देखोगे तो आपका इंस्टीट्यूशनल्स ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाएगा, वो प्राइस को लेके चला जाएगा। और ना ही इस प्राइजेशन में दिखाया, बल्कि वो सपोर्ट पे थोड़ा बहुत ही अच्छा एग्रेशन इधर दिखाया। अब बताओ को अगर देखा जाए तो इस बाइंग से और इधर जितने भी बाइंग आई है ना, उन बायर से तो बढ़िया बाइंग यही है ना, जो भी है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो 52,200 से ये गया है 52,500 के पास में गया है। लगभग कितने पॉइंट्स का? 300 पॉइंट्स का। अब 300 पॉइंट्स कौन मूव करा सकता है गाइस? वो आपका आईवी। कौन आईवी भाई? आईवी कौन भाई? इंस्टीट्यूशनल्स बिहेवियर। अब आपको ये पता चल गया है कि लोअर लेवल पे एक इंस्टीट्यूशनल्स है। समझ लो, बच्चों की तरह समझो भाई, इम्प्लीमेंट भी करना है, बहुत ईजी है, बहुत ही लॉजिकल सारी चीज़ें, समझ रहे हो ना। इतने आसान तरीके से नहीं समझ सकते कहीं भी। तो आप ये जान गए। अब नेक्स्ट डे उसका रिएक्शन आपको देखने को मिला। देखोगे कि यहाँ पे वही रिएक्शन, यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट का जो बिहेवियर है ना, इधर आईबी बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल्स का बिहेवियर आपको दिख रहा है। अब देखोगे कि वो प्राइस को कैसे दिखाया, पुश। अब पता चल गया ना कि वाकई यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल्स था। इंस्टीट्यूशनल्स का बिहेवियर हमें दिख रहा है कि वो प्राइस को लेकर के एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि प्राइस में क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ गया, रिटेल इधर पार्टिसिपेट भी करता है। लेकिन क्या हुआ कि हायर लेवल पे देखोगे ना, हमेशा से बताए हैं बहुत सारे वीडियो में, हायर लेवल पे क्या हुआ कि रिटेल कभी भी लोअर लेवल पे एंट्री नहीं करता है। रिटेल कहाँ करता है? हायर लेवल पे एंट्री करता है। अब देखो रिटेल जैसे ही इस कैंडल में एंट्री करे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। और आप ये जानते हो कि इधर इंस्टीट्यूशनल्स का प्राइजेशन है। और दूसरी बात आप यहाँ पे भी देख लिए उसका रिएक्शन कि इधर ना क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशनल्स अपना लेवल्स को बचा लेते हैं, क्योंकि देखोगे कि जहाँ तक रिटेल की एंट्री थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। और प्राइस फिर से एक जो है आईवी के साथ, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ गया, जो यहाँ पे थे और प्राइस को ये फिर से पुश करके ऑफसाइड की तरफ लेकर के चले गए। समझ लो ना, इजी वे में इसको समझ गए, बहुत अच्छे से समझ के। अब चलो ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ इस लेवल पे कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि जो है इंस्टीट्यूशनल्स का जो बिहेवियर आपने कैसे पढ़ा जाता है ये समझ गए।
यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखाया, उसका एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें हुई कि इंस्टीट्यूशनल्स ने अपनी पोजीशन बचा ली और फिर से प्राइस को पुश कर दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ही ऐसा कर सकता है ना गाइस, रिटेल तो नहीं कर सकता, रिटेल तो नहीं कर सकता ना। रिटेल प्राइस को पकड़ने की कोशिश करता है, कुछ लोग पकड़ते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, पहली बात यहाँ पे आपको ये देना है कि देखो मार्केट के पास जो ये बाइंग करके गए थे ना, ये जो बाइंग करके गए थे ना, उनके पास क्या था, इधर क्या था भाई, पैसा था। पहले ही इस प्राइजेशन को आप छोड़ो, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इधर हटाता हूँ। इधर जो बाइंग करके गए थे ना, उनके पास एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी था इधर, ठीक है, समझो बहुत अच्छे से समझो, इधर उनके पास लिक्विडिटी था, तो आई थिंक उनके पास अपॉर्चुनिटी भी था और चाहते तो प्राइस को तेज़ी से अपसाइड की तरफ लेके जा सकते थे और जो है इधर स्टॉप लॉस हंट कर सकते थे। लेकिन गाइज यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल्स का ही पैसा था। क्या था, इंस्टीट्यूशनल्स तो इधर बाइंग करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो पोजीशंस को सेल कर रहा है। प्राइजेशन बिहेवियर समझ लो, दिमाग घूम जाएगा यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे उसने बाइंग करने की कोशिश नहीं करी, उसने सेलिंग करने पे ही ध्यान दिया, इधर उसने सेलिंग करने पे ही ध्यान दिया और पूरा पैसा इधर उसका लगा हुआ है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, पूरा पैसा उसका लगा हुआ है। तो वो क्यों भला अपना पैसा गंवाएगा, अपना स्टॉप लॉस क्यों हट करेगा, कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, समझ रहे हो ना। एक बार वीडियो को एक बार और देख लेना या फिर स्किप करके एक बार और देख लो, लेकिन देखना जरूर, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। अब आपने देख लिया उसका बिहेवियर कि भैया इसने क्या करा है कि ब्रेकआउट दिलाया और क्या करता है कि यहाँ पे इनवाइट करके ट्रैप कर दिया। दो चीज़ें समझ में आ गया आपको कि पहली बात, वो हायर लेवल पे उसके पास लिक्विडिटी था, स्टॉप लॉस था, तो वो नहीं खा रहा है, बल्कि उसके पास था। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वो उसका ही पैसा है, इंस्टीट्यूशनल का ही पैसा है, इधर रिटेल पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ठीक है। वो देखो कहीं बाइंग करने की कोशिश किया नहीं किया ना, इतनी अच्छी सेलिंग, एक तरफा सेलिंग कौन दिलाएगा, समझो लॉजिकल चीज़ें, इंस्टीट्यूशनल दिलाएंगे तो उनका पैसा ऊपर की तरफ लगा है। अब इधर तो ट्रैप चल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है समझ गए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिला करके मार्केट जो है यहाँ पे इनवाइट करा और फिर से स्टॉप लॉस ऑन करके बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ यहाँ पे गया। अब देखो कितने अच्छे से ये लोग माइक्रो में लोगों का स्टॉप लॉस ऑन कर रहे हैं। इधर बाइंग करके जो गए थे उनका भी स्टॉप लॉस खाए, इधर जो कुछ लोग सेलिंग किए और देखो थट से उनका भी स्टॉप लॉस खा लिया, उनका भी स्टॉप लॉस खा लिया। तो मतलब कि रिटेल का इधर दोनों जगह काटा और इंस्टीट्यूशनल्स अपना क्या कर रहे हैं कि ये लोअर लेवल भी बचा ले रहे हैं और हायर लेवल पे भी देखो इधर पैसा था तो उनको लोग छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मार्केट में समझो असली गेम, पहले ही आपके पास बिहेवियर पता था कि इधर एक तरफा सेलिंग कौन करा रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल्स करा रहा है, आईबी, ये आईबी का बिहेवियर है, ठीक है, ठीक है ना इधर। और उसने पहले ही प्राइजेशन में ये दिखा दिया था कि वो कहीं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बल्कि वो सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है और उसने ऑलरेडी सेलिंग करा था, समझ रहे हो ना। यहाँ पे उसने बाइंग करी और हायर जो है इस प्राइजेशन में, और अगले दिन जैसे ही मार्केट जो है ओपन हुआ उसने वैसे ठीक ऐसे ही प्राइजेशन दिखाया बाइंग करके, तो आपको ये पता चल गया कि इंस्टीट्यूशनल्स का ये बाइंग है, ठीक है, समझ रहे हो। और उस पर आप जानते हो कि ऊपर तो इसका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर उसका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि इधर आप प्राइजेशन को देखे हो ना तो आपको पता चल गया कि उधर उसका पैसा लगा हुआ है, तो वो अपना स्टॉप लॉस हंट नहीं कर सकता, कैसे करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे टाइम स्पेंड करी, यहाँ पे टाइम स्पेंड करी, टाइम स्पेंड करके क्या किया है बताओ, क्या किया है मार्केट ने, किसको इनवाइट किया है, हैवली एक रिटेल को इनवाइट किया है। अब देखो रिटेल का प्राइजेशन को समझोगे, अब इधर ध्यान से नोटिस करोगे ये जितने भी प्राइजेशन इधर बन रहे हैं ना, ये रिटेल का प्राइजेशन है, रिटेल का प्राइजेशन है। अब समझो कैसे गाइज, अगर आप जानते हो कि इधर बहुत ही बढ़िया पैसा लगा हुआ है, इधर लिक्विडिटी भी है, मार्केट ऑफ साइड की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे मान लो बाइंग आई, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आया था, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आया था और सेलिंग आया, उसके बाद जो ये बाइंग आई ना उसके प्राइजेशन को ऑब्जर्व करो आप ध्यान से। यहाँ पे पहले ही कैंडल में ना, पहले ही दूसरे कैंडल में ना इधर प्राइस जो है ऑफ साइड की तरफ जा सकती थी,
पहले ही कैंडल्स में या फिर दूसरे कैंडल्स में, लेकिन उन लोगों ने ऐसा ही बिहेवियर इधर बनाया था जैसे कि वो लोग इनवाइट करके स्टॉप लॉस अर्न कर रहे हैं, इनवाइट करके स्टॉप लॉस अर्न कर रहे हैं, और आपको लग भी नहीं रहा कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े कैंडल्स हैं, आपको लग भी नहीं रहा है। और मार्केट अच्छे से इनवाइट करा और यहाँ पे जो है आपको ट्रैप कर देता है। और देखो मार्केट में एक तरफा फॉल आया। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो मार्केट में ऐसे ही फॉल देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन ये था कि भैया मार्केट यहाँ पे ऑफ साइड की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि इधर बहुत ही अच्छे से जो है आपका एक इंस्टीट्यूशनल्स आईबी का प्राइजेक्शन है, उसका बिहेवियर है, उसका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही आपको प्राइजेक्शंस को देखना है, समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखो हमारी वीडियोस को समझने के लिए, देखने के लिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत इसको देखना समझना बहुत ही काम की चीज़ है। चार्ट पे प्रैक्टिस करो। अब भाई ये तो तय है कि आप कुछ तो अलग सीख रहे हो, कुछ तो डिफरेंट सीख रहे हो। ठीक है, डिफरेंस सीखो, इसको देखो, प्रैक्टिस करो यार। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करो, देखोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा। शुरू शुरू में कोई चीज़ आपको ये लगती है, लेकिन काम की चीज़ है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। ठीक है।